फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। आज हम कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे जिसको मैंने एस के पांडे सर की बुक से उठाया। जो पहला चैप्टर है यूरोप वासियों का आगमन, और ये चैप्टर हमने डिस्कस भी कर लिया था क्लास में अपने। तो आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? इसकी बात हमने की थी क्लास में भी। तो हम जानते हैं कौन आया सबसे पहले। पुर्तगीज आए। ओके, इसका ऑप्शन होगा बी। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? इसकी भी हमने डिस्कशन किया था, वांडीवास युद्ध 1760 में। ठीक है। अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? व्यापार। जितने भी यूरोपीय आए उनका मंतव्य क्या था? भारत के साथ व्यापार करना था। इसका ऑप्शन होगा ए। फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन सा था? फ्रांसीसियों की जो नौसेना थी वो इतना सुदृढ़ नहीं थी जितनी अंग्रेजों की थी। ठीक है, तो इनके हार का कारण क्या था? फोर्थ बी की बात करें हम इसमें, फोर्थ ऑप्शन में और भी कारण थे। ओके, जैसे उनका पश्चिमी देशों की तरफ क्या है, पश्चिमी देशों की तरफ ध्यान गया। जैसे कि अमेरिकी उपनिवेश के लिए झगड़ा होता था, तो उन्होंने अपने आप को कहाँ सेंट्रलाइज किया? अमेरिका की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जेम्स प्रथम राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया वह कौन था? सर टॉमस रो। ठीक है। हालांकि हॉकिंस भी क्या है, जेम्स प्रथम का राजदूत ही था, जो 1608 ईस्वी में क्या है, भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ? कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ था 1746 से लेकर 48 तक, पहला। ठीक है, फिर 1749 से लेकर 54 तक, फिर 1756 से लेकर 1763 तक, सप्तवर्षीय युद्ध। ओके। अंग्रेजों को मुंबई कैसे मिला? हमने बात की थी, विवाह में दहेज के रूप में विलियम्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? अभी हमने ऊपर बात किया, फ्रांसीसियों के लिए। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? हुगली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? ये चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया था, ऑप्शन ए। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। ठीक है, 1613 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ स्थापित किया गया? हमने बात की थी पुर्तगीज की, 1510 में गोवा में। ओके। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक क्या थे? उनके शत्रु बन गए। क्या उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर क्या है, कब्जा कर रखा था, और उन्होंने दो व्यवस्थाएं चालू की थी, परमिट और कार्टेल की। ठीक है। इवन अकबर को भी क्या है, परमिट लेना पड़ा था पुर्तगालियों से व्यापार करने के लिए हिंद महासागर के होते हुए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी मोस्ट 14th डी। भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? पुर्तगाली अरब व्यापारियों क्या थे? विरोधी थे, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य देश क्या था? डचों का मुख्य उद्देश्य भारत में मसालों का व्यापार करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? तो उनकी जो कमज़ोर समुद्री शक्ति थी, यानी नौसेना थी, वो कमज़ोर थी, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ओके। निम्नलिखित व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। हमने बात की थी, पहले पुर्तगीज आए, फिर कौन आए? डच आए, अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? यह पांडिचेरी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? ये 1702 में हुआ। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित था कहाँ?
कलकत्ता में। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्य अभियान के नेतृत्व का नेता कौन था? अल्वारेज कैब्रल। तो ऑप्शन होगा ए। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? अल्बुकर्क था। 1510 में अभी हमने बात की। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? वह था वस्त्र। और मालाबार से मसाले। तो मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? वह थी चाय। वास्को डिगामा, सॉरी चाय नहीं इसका ऑप्शन होगा ए, सूती वस्त्र। ठीक है। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? ये हमने बात 1498 में है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेगेंजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज दिया? अभी हमने बात की पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में। निम्नलिखित में कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार नहीं था, मतलब अधिकार क्षेत्र में नहीं था? और कौन सा अधिकार था? मछलीपट्टनम। ओके। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? गोलकुंडा के राजा द्वारा प्रदान किया गया था सुनहरा फरमान। यह था 1632 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में डचों ने या डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की थी? गुजरात और बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दे दिया गया? 1668 में। 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले क्या है? मात्र 10 पाउंड का वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, 1668 में। और 1661 में से खुद क्या है? स्वयं दहेज के रूप में प्राप्त होता है पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो औद्योगिक केंद्र जो नहीं थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इलाहाबाद और ग्वालियर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसालों के व्यापार में, हमने डिस्कस किया था क्लास में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो ये था बंगाल और असम। 18वीं सदी में जब बात की थी 1757 तक प्लासी युद्ध, 1764 में बक्सर युद्ध के तहत क्या है, बंगाल और असम के एरिया पर क्या है, इनका कब्जा हो जाता है। इसलिए ईसाई मिशनरियों की अधिकता कहाँ पड़ती है? बंगाल और असम में। 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? फ्रांसीसी कंपनी मूलतः क्या थी? मुख्यतः एक मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। लुई 14वें द्वारा इसका कंपनी का निर्माण किया गया था, पैसा लगा था। ठीक है। लुई 14वां कौन था? फ्रांसीसी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। ये सत्य है, ऑप्शन ए। क्योंकि विलियम हॉकिंस तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का पूर्ण रूप से ज्ञाता था, अच्छा ज्ञान था उसे। और जब वह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तो वह फारसी भाषा में ही उससे बात करता, और जहांगीर क्या है, उससे प्रसन्न होता है, उसे 4,400 का मनसब देता है, इंग्लिश खान की उपाधि देता है। ठीक है, लेकिन व्यापारिक अनुमति नहीं मिलती है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा के कालीकट पहुंचने पर वहाँ के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, जमहूरी शासन ने क्या किया? उसका स्वागत किया। तो ऑप्शन सी इसका होगा, मैत्रीपूर्ण स्वागत। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभ में नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, ऑप्शन डी। डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम या कॉफ़ी? तो इसमें सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जाता था, कॉफ़ी का नहीं किया जाता था। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था। मतलब पांडिचेरी विलय होने से पहले ही क्या है, फ्रांसीसी राज्य में कौन कौन से क्षेत्र विलयित हो गए थे? मतलब ठीक है, तो चंद्रनगर, करिकाल या माही, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चंद्रनगर बहुत बाद में आता है। करिकाल और माही को मिलाकर क्या है, पांडिचेरी बनाई जाती है। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें क्या करना है, मिलाना है।
ठीक है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से में मिलाना है, इसको सुमेलित करना है। तो डचों की सबसे पहला, डचों की मुख्य बस्ती कहाँ थी? पुलिकट में, इंग्लिश की हुंगली में, पुर्तगीज की गोवा में और फ्रेंच की चिंसुरा में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर्ती 17th एंड 18th शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो इंडोनेशिया पर डचों का क्या था? प्रभुत्व था। और इंडोनेशिया क्या कहते हैं? मसाला द्वीप पुंज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो यह था शाहजहां। इसकी भी एक कहानी है। भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, भारत के पश्चिमी तट पर यानी कि मालाबार तट पर किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो यह थी तेल्लीचेरी में। ठीक है। तो अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी वो तेल्लीचेरी में थी। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? कंपनी का नाम दिया और देश का नाम दिया। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, केवल एक, यानी पुर्तगाल, एस्तादो द इंडिया। सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी डच फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने की थी 1613 में। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता था 1510 में और हरमुज खो दिया था 1622 में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उद्घाटन किया? हमने डच के बारे में जब पढ़ा, हमने डच की बात की थी। इन्होंने क्या है, कासिम बाजार में रेशम की चक्री की स्थापित की थी। ठीक है। कलकत्ता में था कासिम बाजार। और अच्छी गुणवत्ता के रेशम के धागे का उत्पादन हो सके, इसके लिए उन्होंने 3000 कारीगरों का नियुक्ति की थी और उनके लिए क्या है, वेतन भी निर्धारित किया था, वेतन सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली? तो यह क्वेश्चन था भीमजी पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस धातु यानी भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? तो भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात पर भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात पर। फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो ए ला सापेल की संधि 1749। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था। तो भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था डचों का। ठीक है। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। अभी बात की हमने इंडोनेशिया में डचों का प्रभुत्व था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था 1600 ईस्वी में। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था अधिकार पत्र, चार्टर। ट्रैंकोबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था 1620 में। ठीक है। तो डेनिशों के व्यापारिक समझौता कहाँ था? ट्रैंकोबार में, जो कोचीन रियासत के अंतर्गत आता था 1620 में। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी 1765 में। ये ऑप्शन जो ईयर्स लिखा है इसमें 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। ये तो हुई थी डिंडीगुल में, लेकिन ईयर्स 1755 है। इसमें आई थिंक गलत प्रिंट हुआ, 1765 नहीं 1755। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह थी चिंसुरा। चिंसुरा में क्या है, डचों द्वारा व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की गई थी। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोंटो ग्रांडे कहलाता था? यह था चटगांव। ठीक है। इंटरलोपर कौन थे? इंटरलोपर वह थे जो अवैध एवं अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले व्यापारी थे और वे अंग्रेज थे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। 1690 में कलकत्ता की स्थापना की थी जॉब चौरनॉग ने की थी। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? सर जॉन चाइल्ड। ओके, सर जॉन चाइल्ड को। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने की थी।
अंग्रेजी कंपनी को किसने यह कहा था कि यह कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे यूरोप वासियों के आगमन से रिलेटेड थे, आधुनिक भारत के प्रथम चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे। आज के इतना ही, नमस्कार।